बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सुलंगी, सीनियर सहाफ़ी। इनके साथ हम पाकिस्तान के सियासी जो इशूज़ हैं उस पर बात करेंगे। बिलखुसूस इमरान खान की सियासत के हवाले से बात करेंगे कि आने वाले दिनों में इमरान खान को किन इशूज़ का सामना करना पड़ सकता है। उसके अलावा इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी भी बहुत ज़्यादा मुतहरिक नज़र आते हैं, तो पीपल्स पार्टी की बीट भी कई अरसे से शाकिर साहब कर रहे हैं, तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान को आने वाले दिनों में किन बड़े इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। यार, आने वाले दिनों में तो मेरा ख्याल है बाद की बात है, लेकिन अभी इमरान खान के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं, हाँ। पार्टी तितर बितर हो गई है। 220 तकरीबन पार्टी के जो ऑफिस बैरियर्स थे, अहदेदार थे, MNAs थे, MPs थे, वज़रा थे, मुआविन खुसूसी थे, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। 220 अभी तक। 220 उनमें 150 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, यानी MNAs MPs, और कोई 31 से ज़ायद वज़रा साबिक़ा और मुआविन खुसूसी मुशीर वग़ैरह। 220 बंदे जब चले गए, लोग टिकटें वापस कर रहे हैं। इमरान खान मतलब पार्टी तो ख़त्म हो गई ना उनकी, और ये हैरत हो रही है इन पे, PTI के लोगों पे, कि यार पीपल्स पार्टी ने तो ज़िया दौर में, जिस तरह मार्शल के दौर में, MRD की तहरीक में जो कुर्बानियाँ दी थी पीपल्स पार्टी के लोगों ने, कोड़े खाए, फांसियाँ आई हैं, गोलियाँ खाई, लाशें दी, कुर्बानी दी, मतलब उन्होंने हर कुर्बानी दी। ये तो 2 दिन भी ये जेल में नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, इन पे कोई तशद्दुद नहीं हो रहा, इनको कोई कोड़े नहीं पड़ रहे, इनको कोई काल कोठड़ी में बंद नहीं कर रहे। पता नहीं कि आसानी से कैसे जा रहे हैं, कैसे दिखाए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं सियासत से ही लाताल्लुकी, भाई सियासत से ही रिटायरमेंट। अब वो जो वसीम अकरम पिल्लस बना हुआ था, उस्मान बुज़दार, उन्होंने भी कहा, वो भी कह रहे हैं कि मैंने सियासत से ही छोड़ दी। मुझे लग रहा है कि इनकी शायद कमज़ोरियाँ इस्टेब्लिशमेंट के पास, यानी इदारों के पास हैं। कोई ऐसी वीडियो, इनकी हरकतें तो ज़ाहिर है, ये हरकतें तो इनकी अच्छी नहीं रही ना। गैर मुस्तक़ा कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के दौरान कुछ इस तरह के इनको इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो एक्टिविटीज़ रही हैं, हाँ, वो इनको दिखाई गई हैं कि ये पुरतशद्दुद जो कार्रवाई हो चुके हैं 9 मई के, वो आप लोगों के ये इन्वॉल्वमेंट लोग नहीं है, PTI के लोग अच्छे लोग नहीं हैं। इन्होंने जो जिस तरह की बच्चियाँ आती थीं जलसों में इनकी, और जो उनकी वीडियोज़ क्लिप्स मुख्तलिफ आ रहे होते हैं, इनकी हरकतें तो अच्छी नहीं रही ना, तो इनको वो वीडियोस दिखाई होंगी, हाँ, कि भाई यार ये देख, तो तेरी ये हरकतें हैं, तू बड़ा मोतबर बन रहा है, हाँ, नारेबाजी कर रहा है, तो रिलीज भी किया गया, पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी, बड़ा तू इनकलाबी बनता है, ये अपना लक्षण देख, काला मुंह कर रहा है। तो वो उनको वीडियो दिखा रहे हैं, अपनी बहनों की भी दिखा रहे होंगे, शायद अब उनकी बेटियों की भी दिखा रहे होंगे। इसी तरह ही हो रहा होगा ना। तो फिर बंदा क्या करेगा, फिर तो कहेगा, फिर तो उसको तो कोड़ा पढ़ने की या लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कहेगा कि भाई मैंने सियासत छोड़ दी। अच्छा, एक और ख़बर दूँ मैं आपको। अच्छा, इमरान खान अब चीख रहे हैं, रो रहे हैं। इमरान खान की सख्ती ये आई हुई है कि पार्टी तितर बितर हो गई, पार्टी के सारे साथी छोड़े जा रहे हैं, टॉप की लीडरशिप जो है वो पार्टी छोड़ रही है। इमरान खान ने जो वकला से खिताब किया, उसमें ख़ुद कह रहा है कि भाई मैं किसी से रब्ता नहीं कर पाता, मैं फ़ोन यूज़ नहीं कर पाता, किसी को नंबर जिसको भी कर रहा हूँ उसका नंबर बंद मिल रहा है। एक्चुअली इमरान खान की सप्लाई लाइन काट दी गई है। सप्लाई लाइन का मतलब है कि उनके जो डोनर्स थे, जो ATM थे, हाँ, जो खर्चा चलाते थे, हाँ, उन्होंने फ़ोन बंद कर दिए हैं। उनको भी आलू आया हुआ है, सीधी सी बात है, हाँ, रगड़ा उनको भी आया हुआ है कि भाई आप डोनर्स हैं ऐसे बंदे के जो आलमी एजेंट बना हुआ है, हाँ, उसकी तजादात तो देखें चीज़ों में। आप मज़हबी हवाले से फ़र्ज़ करें, टच न करें मज़हब को, मज़हब से हट के भी अगर सियासत को उसको सिर्फ आप देखें तो कितने तज़ादात हैं। कभी एक बात करता है, कभी फ़ौज की तारीफ़, कभी बाजवा की तारीफ़, कभी फ़ौज को गालियाँ, कभी बाजवा को गालियाँ, कभी मौजूदा आर्मी चीफ़ की तारीफ़, कभी मौजूदा आर्मी चीफ़ को गालियाँ। मतलब अब तो वो बिल्कुल पागलपन के हद तक चले गए हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान को सिर्फ उनकी नाअहली तक ही ये बात जाके थम जाएगी मामला, या फिर इसको सियासत से ही माइनस किया जाएगा? सियासत से तो माइनस किया जाएगा, PTI को ज़िंदा रखा जाएगा। PTI को ज़िंदा रखा जाएगा। इमरान को सियासत से माइनस किया जाएगा। एक तो नाअहली होगी, और मुझे जो नज़र आ रहा है कि सज़ा भी होगी। अच्छा। क्योंकि जेल भी जाएंगे वो इसलिए क्योंकि नाअहली काफ़ी नहीं है।
ये जब जेल जाएंगे ना तब पता चलेगा इनको, क्योंकि ये 2 दिन 9 मई से 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया, 2 दिन रहे, उसको कह रहे हैं मैं 4 दिन जेल में गुजार के आया हूँ। इतना झूठा है यार, कहा है खुद कि 4 दिन जेल में गुजार के आया हूँ। 9 तारीख से 11 तारीख तक कितने दिन बनते हैं? 2 दिन। वो कह रहा है कि मैं 4 दिन जेल में गुजार के आया हूँ और ये वो, तो मुझे तो पता ही नहीं है। अदालत कह रही थी कि भाई आप 9 मई के वाक़यात की आप मजम्मत करें, सुप्रीम कोर्ट कह रही थी। ये क्या कर, ये गोल घुमा रहा था। देखिए जी, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जेल में था, मैं तो टीवी अखबार, मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। बाद में इतनी अच्छा फिर तजाद देखें, बाद में कर लिया वैसे। एक तरफ वो कह रहा है कि ARY पे कह रहा है कि ये जो तोड़ फोड़ करने वाले और हंगामा करने वाले, ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस जो लोग थे, ये PTI के वर्कर नहीं है, ये कह रहा है। हाँ, बिल्कुल। और BBC को इंटरव्यू में कहा है कि इन नए 9 मई के वाक़यात का मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, मेरी पार्टी के रहनुमा और कारकुनान ज़िम्मेदार हैं। ये BBC को कहा है। यार जिम्मा कर रहा है। नहीं, आप एक तरफ कह रहे हैं मेरे वर्कर नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी के वर्कर और कारकुनान और रहनुमा ज़िम्मेदार हैं, मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो आप एक बात पे तो टिका करें ना मेरी जान, आपकी एक कोई दीन ईमान तो होना चाहिए ना आपका। तो आप एक बात दिन में 10 मरतबा अलग अलग तरीके से कर रहे होते हैं, रिपीट कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है इमरान खान का बाप बंद हो चुका है, इमरान का खेल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इमरान प्रोजेक्ट के जो मंसूबा साज थे, जो मास्टरमाइंड थे, वो भी कुछ इधर उधर हो गए हैं। अब ज़ाहिर है नई क़यादत आ गई है, अस्करी क़यादत, तो उसके बाद तो ये इमरान प्रोजेक्ट क्लोज़ हो गया है, नाकाम हो गया है। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि अब जो है इस प्लान पे ये काम हो चुका है कि इमरान खान के स्पीचेस, उनके बयानात, उनकी तकारीर, उनका नाम जो है मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर प्रिंट मीडिया में नहीं चलेगा। तो मुझे ये बताएं कि ये उसी तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं जिस तरह आपने देखा कि अल्ताफ़ हुसैन का भी नाम और फिर उनके तस्वीर चलाने, बयाना चलाने की बिल्कुल परमिशन नहीं थी। तो क्या इसको भी अल्ताफ़ हुसैन की तरह बिल्कुल ही सेट करना आसानी से कर पाएंगे? मेरा ख्याल है कि कर पाएंगे, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन भी जब तकरीर करते थे, वो तो पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान में भी वो नहीं पाकिस्तान में भी नहीं थे, लेकिन इतना खौफ था उसका लोगों में, मीडिया में, भाई 1 सेकंड भी कोई टीवी वाला हटा नहीं सकता था। 4 घंटे अल्ताफ़ तकरीर करे तो 4 घंटे ही स्क्रीन, हेडलाइन भी नहीं लेते थे, स्क्रीन पे रहता था और अल्ताफ़ की तकरीर में कोई सांस नहीं ले पाता था, चाहे MKM का लीडर हो चाहे वर्कर हो। इस तरह बिल्कुल सख्ता तारी होता था। किसी ने सोचा था कि अल्ताफ़ के साथ ये भी हो सकता है, अल्ताफ़ इस तरह भी माइनस हो सकता है, नज़र आ रहा था उस वक्त। अगर वो हो सकता है। जमात इस्लामी का ज़ोर कराची में आप शायद उस वक्त छोटे होंगे, वो कोई दौर रहा है जमात इस्लामी का। सिपाही साहबा कहाँ है? सिपाही साहबा अस्करी, जो बाकी जो मजहबी तंजीमें थी वो कहाँ पे हैं? तो भाई रियासत के साथ खुद इमरान खान कहते रहे हैं कि फ़ौज न होती तो ये मुल्क न होता, रियासत के साथ कोई टक्कर नहीं खा सकता। तो फिर रियासत के साथ आप कैसे टक्कर खा सकते हैं यार? ये खुद इमरान खान कहते रहे हैं ना कि रियासत के साथ आप नहीं लड़ सकते, रियासत से ताकतवर कोई शख्स नहीं हो सकता। लेकिन PTI को मैं बता रहा था कि PTI अल्ताफ़ हुसैन की तरफ बिल्कुल इसको माइनस करेंगे। PTI को ज़िंदा इसीलिए रखेंगे क्योंकि PTI का एक वोट बैंक तो है ना, इसको तो मानना पड़ेगा। हज़ार इख्तलाफ के बावजूद, इख्तलाफात के बावजूद PTI का वोट बैंक है। बिल्कुल। PTI का वोटर, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो JUI को वोट नहीं देगा, मौलाना को वोट नहीं देगा। PTI का वर्कर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देगा, बिलावल को, PMLN को कभी वोट नहीं देगा, और मरियम नवाज को भी नहीं देगा। तो इस वोटर को किधर करेंगे भाई? शहरी तो है ना, पाकिस्तानी तो हैं, चाहे उनमें फॉरेन फंडेड लोग भी शामिल थे। जितने वोटर्स हैं सारे तो फॉरेन फंडेड नहीं है ना। फॉरेन फंडेड तो इमरान खान है, उसके ओहदेदार हैं, लीडर्स हैं, PTI है एक पार्टी के तौर पर। लेकिन जो आम वर्कर है, आम वोटर है, उसको तो फॉरेन फंड नहीं मिल रही थी ना। तो वो तो सादगी में चल रहे थे, पीछे इनके अकीदत में चल रहे थे, मोहब्बत में चल रहे थे। इमरान क्रिकेटर रहा है, नुसरत जावेद ने बड़ा जुमला कहा था तलत हुसैन के साथ। उसने कहा था, आपने सुना था? उसने कहा था ये भाई सारे PTI, ये नुसरत जावेद को कोट कर रहा हूँ, कि सारे PTI वाले तकरीबन ये वो बच्चे हैं जिनकी माएँ अपनी जवानी में इमरान पे फ़िदा होती थी।
ये नुसरत जावेद कह रहे हैं। हाँ तो अब बूढ़ी बूढ़ी ख़वातीन जो जिस तरह की इमरान के बारे में कोई कह रही है कि भाई अल्लाह मियाँ अल्लाह माफ़ करे कि अल्लाह मियाँ मुझे हज उम्रा भले न करा तो न करा, मैंने इमरान खान का दीदार कर लिया, नौज़ुबिल्लाह। यार इस तरह की ख़वातीन जब बूढ़ी बूढ़ी ख़वातीन बुज़ुर्ग ख़वातीन इस तरह की बात करें तो ये लग रहा है कि नुसरत जावेद की बात दुरुस्त है। तो एक जो फितना उसको जिसको जिसको वोट- जिसको फितना करार दे रही है हुकूमत बाज ने, ये वाकई एक फितना था जो अब ये जो दो मतलब ये हमलों से कुछ दिन पहले तक, ये जो 9 मई के वाक़या से पहले तक ये फवाद चौधरी और ये सारी बब्कियाँ इनकलाब लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे और हम सारा हाथ इनकलाब निकल गया। हाँ, इमरान को हाथ डाला तो हम हाथ काट के रखेंगे। दौड़ें देखी थी फवाद चौधरी की हाई कोर्ट में। और अब साजिशें अब करने किधर में हैं? वो ज़्यादा मुतहरिक है। अब किधर इमरान हैं? खान के खिलाफ साजिशों में भी ज़्यादा मुतहरिक है फवाद चौधरी। हाँ, अब किधर हैं फवाद चौधरी और ये जो बब्कियाँ देने वाले थे? अब तो भाई मैं आपको मेरी इतला तो इन्फॉर्मेशन तो ये है, मुझे किसी अथेंटिक बंदे ने बताया, सिर्फ ये जो खदीजा शाह हैं खदीजा शाह हाँ, सिर्फ ये नहीं है फ़ौजी घराने से, फ़ौजी घराने के बहुत सारे बच्चे उठाए गए हैं, गिरफ़्तार किए गए हैं, गिरफ़्तार हैं। क्योंकि मरियम नवाज़ जिस तरह कह रही थी कि एक बगावत थी फ़ौज के अंदर जो उस दिन कराने की कोशिश की गई थी, अंदर फ़ौज के अंदर जो बैठे हुए सहूलतकार थे, जो बाकियात थी, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। फैज़ और इनकी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुलविस थे, उनके साथ इनकी प्लानिंग थी कि ये इधर आएंगे तो वो टेक ओवर कर लेंगे। इस बगावत को फ़ौज ने, हाफिज़ साहब ने नाकाम बनाया, आर्मी चीफ़ ने, सच्ची बात ये है। और जब बगावत नाकाम हो जाती है ना, जब एक बगावत जब कामयाब हो जाए तो उसको तो इनकलाब कहा जाता है। बिल्कुल। कि इनकलाब आ गया जी, तब्दीली आ गई। हाँ। जब बगावत नाकाम हो जाए तो वो बगावत होती है। ठीक है, अब ये नाकाम हो गई, बगावत हो गई, अब बगावत हो गई नाकाम, तो जब तक बगावत को सिरे से बुनियाद से ही नहीं ख़त्म किया जाएगा, कुचला जाएगा, तो उसके असरात तो किसी भी वक्त फूट सकते हैं। इसीलिए ये तय है कि इनको नहीं छोड़ेंगे। अभी मैं कल उसका वो जो डॉक्टर मुईद पीरज़ादा हैं, उनका अब आज मैं ट्वीट पढ़ रहा था, कह रहा था कि जी 16 जून के बाद, 16 जून लिखा है मेरा ख्याल है, कि हालात इमरान खान के हक़ में आ जाएंगे। ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैंने भी स्क्रीनशॉट लेके रख लिया है उसका, कि देखते हैं कि कैसे हालात हक़ में आ सकते हैं इमरान खान के। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कल जो इमरान खान ने आर्मी चीफ़ के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की है, ये किसी कौमी लीडर की ज़बान हो सकती है यार? और अब ये कहने शुरू किया कि मुझे तो फ़ौज ने गिरफ्तार किया। और इतना झूठा शख्स, जिस तरह नए नस्ल की अखलाकियात तबाह की है इसने, गालियां दे दे के, इनकी तकारीर तो उठाए ना आप।